नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। भीषण गर्मी का दौर जारी है। हर शख्स बेचैन है और राहत पाने की उम्मीद में है, लेकिन अभी राहत की उम्मीद कम है क्योंकि अभी तो नौतपा आना बाकी है। नौतपा हर साल मई महीने के दूसरे सप्ताह से अंतिम सप्ताह में आता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण धूप और गर्मी तेज हो जाती है। इस दौरान 9 दिनों तक तीखी धूप होती है, जिसे नौतपा कहा जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी 25 मई बुधवार से नौतपा शुरू हो रहा है। इस दिन से अगले 9 दिनों तक सूरज की तपिश बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी, जिससे आंधी तूफान की आशंका और बढ़ेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो नौतपा प्रारंभ होता है। सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में 25 मई से लेकर 8 जून तक रहेंगे और उसमें से नौतपा 2 जून तक रहेगा। 25 मई दिन बुधवार को सुबह 8:16 पर सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होगा। सूर्यदेव 8 जून दिन बुधवार को सुबह 6:40 पर रोहिणी नक्षत्र से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि नौतपे में लोगों की आफत बढ़ेगी या राहत मिलेगी। तो भोपाल में मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे की माने तो इस बार 25 मई से नौतपे की शुरुआत हो रही है और नौतपे के शुरुआत 3 दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। आपको बता दें कि बीते साल भी नौतपे में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। तो नौतपा लगने वाले हैं और ऐसा माना जाता है कि नौतपे में और ज्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान और ज्यादा ऊंचा जाता है। और मान्यता ये भी है कि नौतपा में अगर बारिश हो जाती है तो फिर आने वाला जो बारिश का सीजन है वो प्रभावित होता है, उतने अच्छे से बारिश नहीं होती है। तो नौतपा बेहद महत्वपूर्ण है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है। देखना होगा कि ये क्या असर दिखाएगा प्रदेशवासियों के लिए, और ज्यादा तपिश इससे महसूस होगी या फिर कुछ राहत भी इसके शुरुआती दौर में मिल सकती है। तापमान में माना जा रहा है कि 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। और बीते साल भी नौतपे के दौरान हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसका जो लाभ था वो लोगों को मिला था। तापमान में से गिरावट महसूस की गई थी। तो हालांकि दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो मौसम लगातार गर्म है, लगातार तापमान चढ़ा हुआ है और ऐसे में कितनी राहत या कितनी आफत नौतपों में रहेगी ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर हमें समझना होगा, देखना होगा कि आखिर कैसे और क्या राहत इन नौतपों में मिलेगी। एक बार फिर आपको बता दें कि दरअसल दूसरी तरफ ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम का कहना है कि नौतपा की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र से हो रही है। भगवान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से नौतपे की शुरुआत होती है। नौतपे की ग्रह स्थिति के हिसाब से इस बार नौतपा खूब तपेगा और रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी, साथ ही तापमान में इजाफा होगा। वहीं नौतपे के आखिरी दिनों में बारिश होगी। आपको बता दें कि भोपाल में मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे की माने तो इस बार 25 मई से नौतपे की शुरुआत हो रही है और नौतपा की शुरुआत 3 दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि बीते साल भी नौतपे में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, इससे लोगों को राहत हुई थी। नौतपा किस तरह से तपेगा या फिर नौतपा में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, इस बार नौतपा से पहले भीषण गर्मी लोगों को महसूस हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ी है। नौतपा में किस तरह से इस बार गर्मी पड़ने वाली है? देखिए, अभी आज की स्थिति में देखें तो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर में एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे ये बना हुआ है
और यहाँ से एक द्रोणिका लाइन वेस्ट बंगाल तक पास हो रही है। तो जिसके कारण से एक WD के प्रभाव से ये जो मॉइस्चर है ये पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से आने वाले जो 1 और 2 दिन आज और कल हैं, यहाँ पे ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर, जबलपुर ये जो संभाग हैं, यहाँ पे कई जगह बूंदाबांदी और हवा के साथ तेज आंधी शाम के समय में चलने को देखने को मिल सकती है। पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नौतपा के जो सारे 9 दिन है बहुत तपने वाले हैं या थोड़ी सी राहत लोगों को मिलने वाली है? इस बार जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ना कि अगले से 3 से 4 दिन तक है, तो प्रदेश में बूंदाबांदी की स्थिति रहेगी। तो नौतपा का जो शुरू का 3 से 4 दिन है वो उतना तपा हुआ नहीं रहेगा, राहत रहेगा, बूंदाबांदी रहेगा और अधिकतम तापमान में भी उतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो मई का जो आखिरी 3 से 4 दिन है वो जरूर तापमान उसमें बढ़ेंगे और 2 से 3 डिग्री बढ़े हुए मिलेंगे। तो इस बार जब नौतपा की शुरुआत होने वाली है तो लोगों को गर्मी से यानी तीखी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और हल्की बूंदाबांदी लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर देगी, क्योंकि टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन नौतपा के आखिरी दिनों में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मौसम अभी गर्म है लेकिन नौतपा लगने वाले हैं, इसलिए लोगों की चिंता भी है कि नौतपा और ज्यादा तपाएंगे या फिर कुछ राहत भी मिलेगी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। पंडित विनोद गौतम है हमारे साथ और साथ ही मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश जी हैं, साथ ही SP चंद्रा जी हैं मौसम वैज्ञानिक। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद प्रकाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या अनुमान है मौसम विज्ञान के नौतपा, चूंकि आशा ये होती है कि नौतपा अगर बेहतर तपे, तापमान बढ़ा रहा तो फिर आगे का मौसम बेहतर होता है या फिर बारिश अच्छी तादाद में होती है। अभी क्या अनुमान लगा रहा है मौसम विभाग नौतपों को लेकर? सबसे पहले तो आज के लिए धन्यवाद। जहाँ तक नौतपा की बात है तो ये एक तरीके का 9 दिनों का जो आप बोल रहे हैं टाइम पीरियड होता है, जिसमें कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग यानी 23 डिग्री से लेकर 21 डिग्री जो उत्तर अक्षांश के बीच के क्षेत्र हैं, जिसमें मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के जो एरियाज़ हैं वो आते हैं। यहाँ पे इस दौरान सूरज की जो किरणें हैं लंबवत यानी सीधी पड़ती हैं और ये कह सकते हैं कि तापमान अपने पीक पर पहुँच जाता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से देखा गया है कि नौतपा उतना प्रभावशाली नहीं रहा है और खासकर मई के आखिरी सप्ताह में जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ या फिर दूसरे चक्रवाती परिसंचरणों के प्रभाव में बारिश की स्थितियां बन जाती हैं, तेज़ आंधी या हवा की स्थितियां बन जाती हैं, तो तापमान उतना नहीं चढ़ पाता जितना कि मई के पहले दूसरे हफ्तों में जाता है। उसी तरीके से इस बार भी है। पिछले 2 दिनों से लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ, एक पाकिस्तान के ऊपर था जो एक कल अफगानिस्तान के ऊपर था जो आज जम्मू कश्मीर के ऊपर सक्रिय है, और साथ में 2 ट्रफ लाइन, एक अरब सागर से होते हुए और एक मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत तक जा रही है। इन दोनों के प्रभाव में लगभग पूरा ही ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड का, बिंद का जो रीवा संभाग है, साथ में शहडोल संभाग का क्षेत्र है, ये 5 संभाग जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना होती, वहीं पे बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने की संभावना है और अभी भी चल रही है वर्तमान में, जिसको देखते हुए ये संभावना है कि कम से कम 27 मई तक तापमान बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, 40 से 42 डिग्री के बीच ही रहेंगे। तो वो एक तरीके से राहत की बात है। हालांकि जो दूसरे इंदौर, उज्जैन, भोपाल या नर्मदापुरम संभाग हैं, इन 4 संभागों में भी तापमान उतने ज़्यादा नहीं है। हालांकि यहाँ मौसम अभी फ़िलहाल शुष्क है, तापमान 1 से 2 डिग्री ज़्यादा जा सकते हैं, पर वो इतना नहीं होगा कि एक मतलब लू की संभावना बन जाए, वो सामान्य के आसपास ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नौतपा से जुड़ी जानकारी वेद प्रकाश जी ने दी। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि मानसून भी चूंकि आने वाला है उसका क्या रोल इन नौतपों में रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ पंडित विनोद गौतम जी का। ज्योतिष क्या कहता है नौतपों को लेकर, क्या अनुमान है ज्योतिष शास्त्र के, कैसे ये आम लोगों पर रिएक्ट करेगा? जी नौतपा 9 दिनों पर सूर्य की लंबवत किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भीषण गर्मी पड़ती है। और देखा जाए तो नौतपा सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में, जब रोहिणी नक्षत्र में 9 अंश पर होता है और 9 अंश से 18 अंश तक, इन 9 दिनों के विचरण काल में उसको, इस विचरण काल को नौतपा बोलते हैं। नौतपा तो हिंदी में बोलते हैं और नवतपा संस्कृत में इसको बोल सकते हैं। देखा जाए तो इस समय पर जो सूर्य हैं
भगवान सूर्य भास्कर 7:30 पर 25 मई को प्रवेश करेंगे और 2 जून तक 9 दिन तक 17 अंश में आने के बाद नौतपा समाप्त हो जाएगा। अगर नौतपा की स्थिति पर विश्लेषण करें, ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर विश्लेषण करें, तो नौतपा में चूंकि ये नौतपा वर्षा का गर्भकाल कहलाता है, इस समय पर वर्षा गर्भ धारण करती है, तो 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। जितना तपन काल होता है उतना ही ज्यादा वर्षा का जो गर्भ है वो पुष्ट होता है और 22 जून को आर्द्रा प्रवेश के साथ वर्षा का प्रसव हो जाता है, अर्थात वर्षा का उदय हो जाता है। यत्र तत्र सर्वत्र बारिश होना शुरू हो जाती है। तो इस बार 25 मई से जो नौतपा प्रारंभ हो रहा है उसमें ग्रह स्थिति के अनुसार 4 दिन तो भीषण गर्मी वाले होंगे। देखा जाए, मैं मौसम वैज्ञानिक जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। संयोग से हमारा ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि नौतपा के सिर्फ आखिरी 3 दिनों में ही बारिश होगी और निश्चित तौर पर वायु वेग के साथ बारिश होगी। वायु वेग मतलब अंधड़, तूफान इत्यादि के साथ यह सभी जगह लगभग ये स्थितियां बनेगी। लेकिन नौतपा में इन लगभग 5 दिन भीषण गर्मी के रहेंगे और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी आंकी जा सकती है। बिल्कुल। पंडित विनोद गौतम जी, सूर्य की विशेष स्थिति में जैसा कि आप बता भी रहे थे कि ये नौतपा पड़ते हैं, लेकिन वो सूर्य की विशेष स्थिति 9 नहीं बल्कि 14 दिन तक होती है। फिर ये 9 दिनों को ही ये विशेष तौर से क्यों माना जाता है या देखा जाता है, इस पर भी अगर दर्शकों को आप बताएं, रोशनी डालें तो। जी जी प्रशांत जी, बहुत अच्छा गूढ़ सवाल है। देखा जाए तो इसमें सूर्य की स्थिति को देखते हैं और सूर्य जब किसी राशि में बच्चा होता है, जब वो 9 अंश तक होता है, इसके बाद वो तीक्ष्ण गर्मी पैदा करने लगता है या 9 अंश के बाद वो जवान हो जाता है। तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश कर रहा है तो वो 9 अंश पर प्रवेश कर रहा है और 9 अंश पर रोहिणी नक्षत्र में चूंकि प्रवेश करेगा तो जवान होगा और 18-19 अंश तक ये जवान रहता है और इसके बाद वो वृद्ध हो जाता है, तो धूप कम हो जाती है और सूर्य की लंबवत किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं वो थोड़ा सा सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन की जो स्थितियां हैं वो बदल जाती हैं। तो इससे हल्का सा उसी समय से देखा जाए तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो थोड़ा सा हट जाती हैं और नौतपा में जो अंश हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब भी 20 अंश से ऊपर अगर सूर्य किसी राशि में जाता है तो वो कमजोर माना जाता है, बूढ़ा माना जाता है, अर्थात उस राशि को पार करने वाला होता है। हालांकि ये 14 आगामी 8-9 तारीख तक रहेगा इसी राशि में। रात्र में 8 तारीख की रात्रि में ये अर्धरात्रि को ये दूसरी राशि में प्रवेश अपने मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। कहते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य चूंकि रोहिणी नक्षत्र में तो गर्भ में आता है और मृगशिरा नक्षत्र में आने पर सूर्य वर्षा का पालन पोषण होता है। उस समय कहते हैं प्री मानसून एक्टिविटीज कहते हैं इसको, लेकिन वो हमारा वर्षा का प्रसव काल होता है। उस समय पर वर्षा प्रसव काल में आती है, इससे भयानक आंधी तूफान और वैसे भी ग्रह इस बार भारी वायु वेग के साथ हमें बारिश का आगमन बता रहे हैं। साथ ही बिजली की घटनाएं भी इस बार सबसे ज्यादा घटित होंगी, सबसे ज्यादा बिजली इसमें घटित होगी। 22 जून को आर्द्रा का प्रवेश हो जाएगा और सामान्य बारिश होगी और चूंकि नौतपा इस बार बहुत तपेगा, हर वर्ष की तरह इस बार ज्यादा तपेगा क्योंकि नौतपा का जो आगमन है वो रात्रि में हो रहा है 7:30 पर। तो रात्रि में जब भी नौतपा का आगमन होता है, भगवान भास्कर रात्रि में अगर जाते हैं तो दिन में निश्चित तौर पर भयानक गर्मी पड़ती है और रात में उमस होती है। ठीक है, हो सकता है मौसम विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग मत हों, लेकिन जनता को जरूर समझना चाहिए। HP चंद्रा साहब, एक जैसा इंपैक्ट करेगा पूरे प्रदेश में या फिर पर्टिकुलर क्षेत्र में एक जैसा इंपैक्ट होगा या फिर मध्य प्रदेश में भी अलग अलग तरह से तपिश हो सकती है, नौतपे के अलग अलग असर हो सकते हैं? मॉनसून से जोड़कर भी बताइएगा HP चंद्रा साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम पूरे उत्तरी गोलार्ध को देखें तो 21 जून टेंटेटिव डेट है जिसमें सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि उस दिन पृथ्वी के उत्तरी भाग में 23 डिग्री उत्तर, ठीक है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर है वो सूर्य है, रहता है। अब 21 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो डेट है थोड़ा सा एक दिन का आगे पीछे चलता है,
लेकिन लगभग एवरेज माना जाए तो 21 जून को सबसे लंबा दिन है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है, जिसके कारण से पृथ्वी को यानी कि उत्तरी गोलार्ध को सबसे अधिक एनर्जी मिलता है, यानी सबसे अधिक गर्मी थ्योरेटिकली पड़ना चाहिए। अब चूंकि भारत का क्षेत्र ऐसा है जहां पर मानसून की शुरुआत है 1 जून से हो जाती है, उसके पहले है मानसून शुरुआत होने के पूर्व ही थोड़ी सी मॉइस्चर लेवल में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण से देखा जाए तो पिछले 5 साल में जब से मैं फोरकास्टिंग में बैठा हूं तब से ये जो नवतपा की जो समय की स्थिति है वो एकदम उलट रहता है। मुश्किल से 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के बाद में फिर यहाँ बादल बनते हैं, गरज चमक के साथ में वर्षा होती है, साथ ही अंधड़ चलते हैं, लाइटनिंग की घटना होती है, और इसके कारण से यहाँ पर गर्मी का एहसास है ज्यादा नहीं रहता है। बीच में जरूर एक आध दिन गर्मी बढ़ जाता है, क्योंकि किसी दिन किसी क्षेत्र में बारिश होती है तो किसी दिन किसी क्षेत्र में। यदि हम छत्तीसगढ़ की संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ है उत्तर से लेकर दक्षिण तक काफी दूरी तय करता है, करीब करीब 800-900 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। इसलिए जनरली दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो दक्षिणी हवा है या फिर मॉइस्चर लेवल है ज्यादा रहने के कारण से वहां पर वैसे भी अभी से ही जो नवतपा के पूर्व ही वहां पर गर्मी नहीं पड़ता है। अब रही बात मध्य क्षेत्र, जिसमें कि रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग के हैं, तो चूंकि इस साल परिस्थिति ऐसा बना है कि लगातार लगभग पिछले 15-20 दिन से दक्षिण से हवा है लोअर लेवल पर आ रही, जिसके कारण से नमी आ रही है। इसके कारण से थोड़ी ठंडी भी है, और बीच बीच में 1-2 जगह पर बारिश भी हो रही है, साथ ही अंधड़ चल रहे हैं, गरज चमक के साथ में बिजली भी 1-2 जगह पर गिरने की संभावना बनी रहती है। अब आपका एक सवाल था कि मानसून के आने का, चूंकि मानसून है इस साल थोड़ा सा पहले बंगाल की खाड़ी में शुरुआत हो चुकी है, और दूसरी चीज की नई दिल्ली का जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डिवीजन है उसने 27 मई के आसपास केरल में पहुंचने की संभावना जताई है, जिसमें कि ±4 डेज रहता है। 4 दिन पहले आ सकता है या 4 दिन बाद में, लेकिन जनरली ईरर है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का अंतर रहता है, बाकी ज्यादा नहीं होता। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं, जिसके कारण से मानसून का पहुंचना या नहीं पहुंचना डिक्लेयर किया जाता है। तो ये हो गया। अब चूंकि यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो 10 जून को जगदलपुर में मानसून है सामान्यतः पहुंचता है, यानी कि हम नॉर्मल डेट बताएं तो 10 जून को पहुंचता है, 15 जून को रायपुर में पहुंचता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पहुंचता है। तो यदि हम सभी परिस्थितियां यदि 1 से 2 दिन तक एरर आप मान सकते हैं। जी ठीक है, आ रहा हूं मैं चंद्रा साहब आपके पास। वेद प्रकाश जी, ये मान्यता ऐसी है कि 9 तपों में अगर पानी गिर जाए तो फिर आगे मॉनसून उतना बेहतर नहीं करता, ये वाकई में मान्यता है या फिर कोई साइंटिफिक इसके पीछे वजह भी है? देखिए, नौतपा में पानी गिरने का या बारिश होने का एक जो मेन कारण है, एक तो ये है कि अगर जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो अरब सागर के उत्तरी हिस्सों से लेके मध्य भारत तक अगर उनका फैलाव और दायरा रहता है तो उसकी वजह से एक तो थंडरस्टॉर्म व हेलस्टॉर्म इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं कहीं ओलावृष्टि होती है, और साथ में अगर कोई भी एक ट्रफ लाइन जैसे इस समय बना हुआ है बुंदेलखंड से होता हुआ अगर पूर्वी बंगाल तक सक्रिय हो सकता है तो इन क्षेत्रों में भी बारिश हो जाती है। और इसके चलते हुए ये कहना कि मानसून में इस पे फ़र्क पड़ेगा तो ये गलत होगा, क्योंकि मानसून पूरी तरीके से उसका एक अलग डायनेमिक्स है, जो एक छोटे एरिया पे नहीं बल्कि एक बड़े एरिया पे, जिसपे प्रशांत महासागर से लेके आपका हिंद महासागर तक का जितना एरिया है वो सारा कुछ खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को प्रभावित करता है। और इस बार की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर में भी लगातार लानिना की स्थितियाँ बनी हुई हैं इक्वेटर के पास, और उसी के चलते हुए ठंडियों में लगातार शीतल दिन भी देखे गए, कोल्ड डेज, और गर्मियों में मार्च और अप्रैल में रिकॉर्ड लगभग 122 साल में सबसे ज्यादा गर्मी, बिल्कुल ज्यादा सबसे ज्यादा गर्मी भी महसूस की गई। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। पंडित विनोद गौतम जी, 9 तपा में पड़ने वाली गर्मी या बारिश जो भी आप बता रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो आम जनता की सेहत पर कैसे रिएक्ट करेगी? उन्हें परेशानी बढ़ाएगी, खेती किसानी, या
तमाम जो प्रिडिक्शन है वो जरा बताएं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जी प्रशांत जी, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मौसम से संबंधित बहुत सारी कहावतें भी प्रसिद्ध हैं और हमारे खगोल शास्त्र के अनुसार जो मौसम की स्थितियां जो बनती हैं वो ग्रहों के अक्री बकरी और मार्गी होने के समय पर ज्यादा बलवती हो जाती हैं। देखा जाए तो जैसी ग्रह की स्थितियां होंगी जिस वर्ष वैसी मौसम की स्थितियां बनेगी। इस वर्ष की अगर स्थिति देखी जाए, अगर कहते हैं कि मौसम इस वर्ष इस बात पर निर्भर करता है कि नवतपा में अगर बारिश हो जाती है तो मौसम बिगड़ जाता है। हाँ, हमारा ज्योतिष भी यही बोलता है। नवतपा में चूंकि वर्षा का गर्भकाल होता है, उस समय अगर गर्भ बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर बारिश फिर असमान हो जाती है। घोड़ा पछाड़ बारिश जिसे बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं कम, 2.5 घर चल के बारिश होती है। तो बारिश तो इस बार सामान्य होगी, सभी जगह होगी, कहीं कहीं ज्यादा बारिश से और देखा जाए तो प्राकृतिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं। कहीं ज्यादा बारिश से नुकसान आम जनता को जरूर हो सकता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। माफी चाहूंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है और आशा की जानी चाहिए कि जनता के लिहाज से बेहतर ही हो, मानसून बेहतर ही आए और नौतपा लोगों की परेशानी ना बढ़ाए। बहुत शुक्रिया विनोद गौतम जी, वेद प्रकाश जी, HP चंद्रा साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया।